नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम है उसकी ऑफिशियल आंसर की पर आपत्तियों का डेट शीट यहाँ पर जारी कर दिया है। साथियों, आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम है जो लगभग यहाँ पर 6 पारियों में यहाँ पर आयोजित किया गया था। अब इन 6 पारियों में साथियों लगभग 6 पेपर है और इन सभी 6 पारियों के पेपर, मास्टर पेपर और आंसर की यहाँ पर बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया गया है। साथियों, अगर आप भी किसी क्वेश्चन पर, अगर आपको किसी प्रश्न पे डाउट है तो आप अपनी आपत्ति है जो किसी भी ऑथेंटिकेशन जो बुक्स है उससे आप दर्ज करवा सकते हैं। साथियों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि एग्ज़ाम है जो 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच में लिया गया था और आपको सभी एग्ज़ाम की जो कोड है वो आपको पता होगा। देखो यहाँ पे DS22 है, DA23Z है और 1XYZ है, 2 है और DB29 है, 56HH है और JK1 है। ये 6 कोड थे साथियों। इन 6 कोड के जो मास्टर पेपर है और इसकी जो प्रारंभिक उत्तर कुंजियाँ है वो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.rssb.rajasthan.government.in पर यहाँ पर अपलोड कर दी गई है। साथियों, आप यहाँ पर अपनी उत्तर कुंजियों को इन मास्टर पेपर से अगर आप मिलान करते हैं तो आपको अपने कमरे का ज़रूर ध्यान रखना है कि एक कमरे में कुल 24 की सीटिंग थी, तो आप कहाँ पर बैठे थे। जैसे 1 2 3 4 5 और 6 स्टूडेंट की ये सीटिंग थी। इसी प्रकार से यहाँ पे 7 से स्टार्ट था, 7 8 9 10 11 12, तो फिर यहाँ पे 13 से था, 14 15 16 17 18 और यहाँ पे 19 से था। तो आप कौन से स्थान पे बैठे थे उसी का आपको क्या करना है, सेट यहाँ पर अपलोड किया हुआ है वेबसाइट पे पहले से। 1 से लेकर 24 सेट वेबसाइट पर अपलोड है, उसमें से आप कौन से स्थान पे बैठे थे। अगर आप 10 नंबर पे बैठे हैं तो आपको 10 नंबर सेट डाउनलोड कर लेना है। आपका कोड ज़रूर देखना है। 19 तारीख वाले ये दोनों कोड है, 20 तारीख वाले ये दोनों कोड है और 21 तारीख वाले ये दोनों कोड है। आपको मॉर्निंग और इवनिंग का भी आपको थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना है। साथियों, यहाँ पर जब आप इसकी ऑफिशियल आंसर की पर किसी प्रश्न पे अगर आपको डाउट है तो आप अपनी आपत्ति है वो 8 नवंबर से दर्ज करवा सकते हैं, जो कि 10 नवंबर तक चलेगी। साथियों, यहाँ पे देखो बहुत कम समय दिया है। अब आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं हो सकती। आप पहले से ही अपने मास्टर जो क्वेश्चन मास्टर पेपर है उससे आंसर की से अपना प्रश्न जिस पे आपको डाउट है वो आप तैयार कर लीजिए। साथियों, एक बात जरूर ध्यान रखिए, आप जितनी ज़्यादा आपत्तियाँ लगाएंगे ना तो पर्सन को डिलीट करने की संभावना उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे मुझे इस पर्सन पे मान लो डाउट है तो किसी और विद्यार्थी ने इस पर आपत्ति लगा दी होगी तो मैं क्यों आपत्ति लगाऊं, ठीक है। लेकिन साथियों, किसी क्वेश्चन पर अगर ज़्यादा आपत्ति लगती है ना तो बोर्ड के जो अधिकारी है क्या करते हैं, उस पर ज़्यादा एनालिसिस करते हैं और यहाँ पर जो कमेटी होती है उस पर्सन को डिलीट करती है। अगर किसी पर्सन को डिलीट किया जाता है साथियों तो उसका 1 नंबर का जो बोनस है वो आपको मिलता है, यानी एक क्वेश्चन का आपको फायदा होता है। साथियों, अगर आपके यहाँ पे 80 नंबर आ रहे हैं तो अगर आप कोई 2% भी अगर आपके डिलीट हो जाते हैं तो 2 बढ़ के आपके 82 हो जाते हैं। यहाँ पर ये 2 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं साथियों। ये 2 क्वेश्चन हुए या 2 नंबर हुए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। पॉइंटों में आपकी कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है साथियों, तो आपको इसमें ज़रूर ध्यान रखना है। भले आप लगाओ, आपके साथी से लगाओ, किसी से भी लगाओ, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, आपत्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगवानी है। साथियों, इसमें अनुमानित देखो आपके अगर 60 प्लस क्वेश्चन भी अगर आपके राइट हो रहे हैं ना तो भी आपका सिलेक्शन बनना है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी की अगर बात करते हैं तो 53,000 वैकेंसी है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी कही जा सकती है। अब इसमें कई सारे टॉप कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन अन्य वैकेंसियों में हो जाएगा, क्योंकि साथियों ये सबसे कम वेतन की जो जॉब है, आप सभी को पता है। इसमें शुरुआती पेमेंट है जो 12,400 ही आपको मिलने वाला है साथियों, तो ये पेमेंट काफ़ी कम है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 8 नवंबर से लेकर आपको 10 नवंबर के बीच में आपको आपत्ति दर्ज करवा लेनी है, लेकिन आपको क्रम का ध्यान रखना है। और कोई साथी ऐसा भी है जिन्होंने ऑफलाइन भी आवेदन किया तो उनकी आपको अलग से 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक उनकी ऑफलाइन वालों की, जो कि वहाँ के बोर्ड कार्यालय में खुद जाकर वहाँ पर आपको आपत्ति दर्ज करवानी होगी। और ये जो डेट है 8 से लेकर 10 नवंबर तक, ये आपके ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। आप अपना आंसर की अगर आप दर्ज करवाएंगे तो आपको 100 रुपये का शुल्क आपका लगने वाला है। प्रति पर्सन का 100 रुपये चार्जेस ई मित्र अलग से वसूल किया जाएगा, लेकिन 100 बोर्ड की तरफ से चार्जेस आपका लिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है 8 नवंबर से 11 नवंबर रात्रि 23:59 तक आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, आवेदन
कर देना है। अब यहाँ पे क्लियर लिखा साथियों, अगर आप आपत्ति लगाते हैं तो पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिकेशन पुस्तकों के प्रमाण आपको देने होंगे, तभी आपकी आपत्ति स्वीकार की जाएगी। आपका उसमें प्रकाशन, नाम, वर्ष, संस्करण, पृष्ठ संख्या, ये सब कुछ आपको वहाँ पर लगाना होगा, तभी आपकी आपत्ति स्वीकार की जाएगी, अन्यथा आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करनी है, आपत्ति दर्ज करवानी है साथियों। तो आपकी ध्यान रखना है आपको, इसमें सबसे बड़ी वैकेंसी है, 53,000 प्लस पोस्ट है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति लगानी, ताकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन डिलेट होंगे तो आप सभी को फ़ायदा ही होगा साथियों। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें और अपनी आपत्तियों का समय पर आप निस्तारण करिए। 70 प्लस जिसके भी क्वेश्चन राइट हो रहे हैं साथियों, उनका यहाँ पे चांस बन रहा है साथियों। बहुत शानदार वैकेंसी है। 60 प्लस वाले जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उन सबका नंबर यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर ये 53,000 वैकेंसी, इसमें ऐसे कई सारे ऐसे टॉप कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन अन्य वैकेंसी में हो चुका है, तो वो सारे जाने वाले हैं। यहाँ पे इसमें कोई भी रुकने वाला नहीं है, तो आपके लिए फ़ायदा है। तो इसका रिजल्ट भी साथियों देखो दिसंबर की बोला है, लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि इसका रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा लेट आए, ताकि सभी बेरोजगार साथियों को इसमें भरपूर मौका मिल सके। इससे पहले पटवारी, वीडियो, एनएच जो स्वास्थ्य विभाग में है, सेकंड ग्रेड टीचर है, इन सभी को यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाए, ताकि वो उस सीट को छोड़कर इसमें ज़रूर नहीं आएंगे। और अगर पहले इसकी ज्वाइनिंग होती तो सीट खराब हो जाएगी, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप ज़्यादा प्रेशर ना करें बोर्ड को, ताकि आराम से वो आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दे।